तो 1.7 आपको पॉइंट्स बता रहे हैं, आप एक एक करके लिख लीजिए, ठीक है। सर 1 पॉइंट हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है ना? आप पहले के वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। वो लॉन्ग प्रोग्राम है, वो मतलब कि 2 दिन 3 दिन या फिर 10 दिन का प्रोग्राम नहीं है ना। तो अभी क्या है कि वो बीच बीच में ब्रेक कर करके आपको जो है करवाई जाएगा। अभी 10 दिन अभी 1 पॉइंट कराएंगे, फिर कुछ दिन ब्रेक होगी, फिर से 1 पॉइंट कराएंगे, वो कंटिन्यू करते जाएंगे। जो वीडियोस रहेंगे आपको 1 पॉइंट थेरेपी के वाला ग्रुप बने हुए उसमें आपको, ठीक है। 1 पॉइंट थेरेपी आपको एक अलग ग्रुप है, उसमें मिल जाएगा। वीडियो ऐप में मिलेंगे सर? क्या वीडियोस जो है हो चुके हैं वो ऐप में मिलेंगे? हाँ, ऐप में हम अलग से उसको कर देंगे, ठीक है। अलग से उसका बैच बनाकर शेयर कर देंगे 1 पॉइंट थेरेपी, ठीक है। ठीक सर, ओके सर। चलिए कान से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कान में अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके लिए जो लोकल पॉइंट है GB20 और डिजिटल पॉइंट है GB43। अच्छा, GB20 टोन और GB43 सीडेट। लोकल पॉइंट क्या होता है, जहाँ बीमारी है उसके आसपास जो पॉइंट होते हैं वो लोकल पॉइंट कहलाते हैं। और एक डिजिटल पॉइंट होते हैं, मतलब हाथ और पैरों में जो पॉइंट होते हैं वो डिजिटल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो कान में अगर प्रॉब्लम है तो कान के पास तो आप एक पॉइंट है GB20 गॉल ब्लैडर 20, उसको जो है आप टोन कर सकते हैं। GB20 और दूसरा पॉइंट कौन सा सर बोला? गॉल ब्लैडर 43, इसको सीडेट करेंगे, ठीक है। GB43 सीडेट, ठीक है। सर प्लीज एक मिनट सर, आप ये पॉइंट लिख के बता सकते हैं या कहाँ पे पॉइंट है वो दिखा सकते हैं सर आप? आपका चार्ट में सब कुछ है ना, एक सिंगल चार्ट है, उसी में सब कुछ रहेगा। फिर हम एक एक अगर पॉइंट हम दिखाते रहेगा ना तो फिर 6 महीने लगेगा। ओके ओके ओके। तो एक बार जो है ना, अच्छा चार्ट आप सभी को मिल चुका है ना? चार्ट मिला है सबको? यस सर। चार्ट जो है आपके, चार्ट में ही करना है, देखना है ना सर? हाँ, जो आपका हाथ पर जो चार्ट होता है उसमें, ठीक है। हाथ पर जो चार्ट होता है ना, जो हाथ वाला चार्ट है। सर चार्ट मिलेगा कहाँ पे दोबारा से? चार्ट मिलेगा आपको एप्लीकेशन में, चार्ट है उसको आप देख लीजिए, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं। आपको स्क्रीन पे देखिएगा किस तरह से चार्ट आपको दिखेगा। ठीक है, बेसिक एक्यूप्रेशर थेरेपी, ये जो आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें भी चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए, एक तो ये जो एटलस भी आपको दिया हुआ है, इसमें देखिए तो सभी के सभी पॉइंट्स आपको पता चल जाते हैं कि कैसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा चलिए, ये मैंने जो चार्ट दिया है ये डिटेल है, ठीक है। इसमें आपको ये देखा मैंने ग्रुप में शेयर किया है, ठीक है। यस और यही चार्ट जो है मैंने एप्लीकेशन पर भी शेयर किया है, ठीक है। सर एक बार आपने सिंगल सिंगल भी किया था, वो भी कर दीजिए कलर। सिंगल सिंगल किया था ना, अब हम सिंगल सिंगल करेंगे ना तो फिर क्या कहें, हमको 6 महीना लगेगा सब कुछ बताने में। नहीं, चार्ट जो आपके पॉइंट का चार्ट है ना, वो लेफ्ट हैंड का वो ला फ्रंट साइड वक्री ते दूसरी बैक वक्री। ये जो है ना, अभी आपको मैंने देखिए ये वाला शेयर किया ना, ये आपका उसमें भी चला गया, ठीक है। ये यही चार्ट है ना, आपको इसी चार्ट पे ना पॉइंट ट्रीटमेंट करना है ना। तो अब जैसे हमने अभी कौन सा पॉइंट, अच्छा अभी हमने कौन सा पॉइंट बोला?
GB GB 20, GB 43। तो उसको G43 43 यहाँ पे कहाँ है? देखिए आपको अंगूठे पे। अंगूठे पे। अंगूठे पे है, ठीक है। उल्टी साइड अंगूठे में, हाँ नीली वाली साइड। कलर ग्रीन कर लेते हैं। जिस जगह देखा हमने ये किया है, ठीक है। 43 लिखा हुआ है ना वहां पे, देखिए ये 43 है, G43, ठीक है। इसी पॉइंट पे लगाना है तो GB43 हो गया। इसके अलावा हमने कहा GB20, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है? GB43, ठीक है। डिटेल्स थोड़ा पहले दिखाते हैं, ध्यान दो। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर। ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या करना है? इसको सिलेक्ट करना है कि टोन करना है? सेलेक्ट करना। 43 सेलेक्ट करना है। व्हाइट साइड स्किन को टच होगी, येलो साइड बाहर आएगी। तो ये जो एक पॉइंट हो गया, तो इसी तरह से आप जो है ना हर पॉइंट मिल जाएगा इसी चार्ट में, है ना। और ये अच्छा एक चीज बताइए, अभी आपने क्रैश कोर्स किया एक्यूप्रेशर का, उसमें भी हमने ये चीज बताई। इसके अलावा 1 पॉइंट थेरेपी में भी हमने वही चीज बताई। तो फिर आप लोग जो है ना एक बार जब सीखते हैं तो भूल क्यों जाते हैं? क्रैश कोर्स में भी हमने यही बताया था ना, ठीक है। तो आप लोग जो है इस चीज का ध्यान रखें, मतलब कि कोई व्यक्ति जो है ना आपको बार बार एक ही चीज नहीं बताएगा ना, आपके कारण जो है जो मतलब कि स्टूडेंट हैं वो पीछे रह जाते हैं। ओके, एक व्यक्ति जो है और उसको बार बार बताने के चक्कर में जो है बाकी लोग जो है ना पीछे रह जाते हैं। तो चलिए पहले तो क्या, कान में जैसे कुछ प्रॉब्लम आया, कम सुनाई देना या कुछ भी दिक्कत है, तो GB20 उसका लोकल पॉइंट है और GB43 सीडेट उसका डिजिटल पॉइंट है। ये 2 पॉइंट काम में आते हैं, ठीक है। और अच्छा कान में आवाज आता है जिसको हम लोग कहते हैं टिनिटस। कान में जब आवाज आए, रिंग रिंग इस तरह से आवाज आए, ठीक है, और इसके कारण चक्कर भी आते हैं, तो ये ट्रिपल वार्मर 10 सीडेट करेंगे। ट्रिपल वार्मर 10 सीडेट जल्दी जल्दी लिखते जाइए ताकि कम से कम 25 से 30 पॉइंट आपको अच्छे से शेयर। तो ट्रिपल वार्मर 10 सीडेट करते हैं ना तो कम जो सुनाई जो है पड़ता है, और उसमें एक्चुअली कान में जो आवाजें आती हैं वो ठीक होती हैं ट्रिपल वार्मर 10 सीडेट से। कान जो है लाल हो जाता है कई बार और उसमें सूजन आ जाती है। कान लाल हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, तो ये इसके लिए ट्रिपल वार्मर 20 सीडेट। इनमें लोकल पॉइंट नहीं लगेंगे सर? ट्रिपल वार्मर 20 लोकल पॉइंट ही है ना। कान की जो है कान लाल होना और सूजन होना, उसमें ट्रिपल वार्मर 20 जो लग रहा है वो लोकल पॉइंट ही है, ट्रिपल वार्मर 20 सीडेट। और टिनिटस का सर जो TW10 बताया है वो भी लोकल है? नहीं, TW10 जो है डिजिटल पॉइंट है, ये कोहनी में होता है ना, ठीक है। और कान में जो है ना अंदर जो है जो पाइप है उसमें जलन महसूस होना, कान की जो पाइप है, ठीक है, उसमें जलन महसूस होना, ठीक है। तो इसके लिए SI19 सीडेट, ये सभी लोकल पॉइंट है। SI19
SI 9 बोला सर कि 19? 19 19 19 ठीक है, SI 19 सीडेट। ठीक है, चलिए सर सभी को म्यूट कर दीजिए ना, आवाज सुनाई नहीं देता है। कई बार व्यक्ति गूंगा और बहरा दोनों एक साथ होता है, ठीक है, तो GB15 को टोन करेंगे। गॉर्डिंग वेसल गॉर्डिंग वेसल 15 GB15। अच्छा ये टोन होगा ना, GB15 टोन है, हाँ टोन है। अगर दोनों गूंगा और बहरा व्यक्ति एक साथ हो तो GB15 जो है टोन करेंगे, ठीक है। चलिए अभी फेफड़े के संबंधित कुछ 5-7 बीमारियों के बारे में जल्दी से लिख लेते हैं हम लोग। फेफड़ों में जलन या भारीपन, CV5 सीडेट। फेफड़ों में जलन होना या भारीपन महसूस होना, तो CV5 जो है सीडेट कर देते हैं, इससे आराम मिल जाता है। CV5 होता कहाँ पे है? नाभि से नीचे होता है ना। तो यहाँ पर अगर आप इसको सीडेट कर देंगे तो छाती में जलन और भारीपन, देखिए सब हैंड में लगेगा, सब हैंड के ही पॉइंट्स। अब चाहे तो मेन बॉडी में भी इन पॉइंट्स को सेम इसी तरह लगा सकते हैं, जैसे CV5 जो है नाभि पे भी आप लगा सकते हैं, तो मेन बॉडी में भी पॉइंट लग सकते हैं और हमारे कोरेस्पोंडेंस हाथ पर भी पॉइंट लग सकते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए पॉइंट, आप दोनों जगह ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक्यूपंक्चर करते हैं तो आप उस जगह पर एक्यूपंक्चर कर सकते हैं, सिंगल पॉइंट थेरेपी भी आती है एक्यूपंक्चर, ठीक है। तो आप हाथ में लगाइए या बॉडी में लगाइए, आपको जानकारी होनी चाहिए, आप दोनों जगह लगा सकते हैं। फेफड़ों में कमजोरी, तो इसका एक बैक्सू पॉइंट है UB13, उसको टोन करते हैं। पीठ में जो है एक पॉइंट है UB13, जो फेफड़ों से संबंधित सभी बीमारियों में काम आता है। UB13 यूरिनरी ब्लैडर 13, ये बैक्सू पॉइंट है लंग्स। मतलब फेफड़ों से संबंधित कोई समस्या हो तो UB13 हाँ टोन करेंगे, क्योंकि यह एनर्जी को बढ़ाने वाला पॉइंट है। कई बार सांस फूल जाती है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग P9 टोन देते हैं, ब्रेन का विंड पॉइंट है, उसको टोन करते हैं, ठीक है। P9 पेरिकार्डियम 9 अस्थमा में यूज होगा। कब कैसे भी स्थिति में अगर आपका सांस फूलता है तो P9 टोन करें। अब जो है कई बार जो है सांस फूलता है, कई बार सांस फूलता है, तो
ये तो हो गया P9 जो है आपको रेगुलर अगर ब्रीथिंग से रहती है, लेकिन अचानक से अगर फूल गया अभी सांस, ठीक है, और ये इमरजेंसी कंडीशन, तो CV14 को सीडेट करेंगे, CV14 को सीडेट करेंगे। CV14 को सीडेट करेंगे, ठीक है, अगर अचानक से सांस फूलती है तो। और दर्द भी होता हो, अगर जैसे सांस से एक फूलना हो, एक बिना दर्द के एक दर्द के, लेकिन अगर दर्द वाला अगर पॉइंट हो ना, ठीक है, सांस जो है फूल ही रही है और दर्द भी बहुत हो रहा है, तो ये क्या करेंगे, CV12 को सीडेट करेंगे। CV12 सीडेट, CV12 सीडेट मतलब बहुत दर्द भी हो रहा है और मतलब कि सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। CV14 सीडेट, सांस लेने में दिक्कत तो है लेकिन दर्द भी बहुत हो रहा है, तो CV12 जो है आप सीडेट करते हैं। देखिए एक्सेस कंडीशन में पॉइंट्स को सीडेट ही किया जाता है, और डिफिशिएंट कंडीशन जो होता है ना, तो मतलब एनर्जी घटे भी है तो टोन करना ही चाहिए। अब एक देखिए खांसी जो होती है ना, तेज खांसी, ठीक है, और ऐसी खांसी जो मतलब कि एक बार जब खांसते हैं इतनी तेजी से तो पूरे दिमाग जो झन्ना जाता है, ठीक है, उसको नर्वस कफ कहते हैं, नर्व में प्रॉब्लम एकदम हो जाता है, ठीक है, लगता है कि ये खांसते हुए जो है हमारा ब्रेन ही जो है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, स्ट्रोक ना आ जाए, ठीक है। तो जब ऐसा अगर ये कंडीशन रहेगा ना, तो हमें ताकत देनी होगी, CV6 को टोन करना पड़ेगा, CV6 को टोन करना पड़ेगा। तेज खांसी, नर्वस खांसी, नर्वस खांसी मतलब कि एक बार जब खांसते हैं तब पूरी अंदर से मतलब कि जान निकल जाए, ठीक है, तेजी, इतनी तेजी के साथ जो है खांसते हैं। तो ये CV6 को टोन कर देंगे साथ में। CV6 जो टोन हो जाएगा तो नर्वस खांसी को जो है नर्वस कफ उसको दूर करेगा। ठीक है, और सांस से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं वो फेफड़ों पे हमें ट्रीटमेंट करनी चाहिए, ठीक है, गर्दन से जुड़ी सभी समस्याएं फेफड़ों पर ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो सांस में दुर्गंध आना, सांस में अगर दुर्गंध आती है P7 को सीडेट करेंगे, पेरिकार्डियम 7 को सीडेट करेंगे। ठीक है, सांस में दुर्गंध आना P7 जो है सीडेट करेंगे। लिखते जाइए, अभी आपका जो भी होगा ना, आप लोग अलग से सवाल मत कीजिए, क्योंकि जो हम लिखा रहे हैं ना उसी में आपके सवाल का जवाब है, वो पॉइंट कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। एक बार जो है सांस घुटती है, ठीक है, गर्दन जो है लगता है चोक हो गया है, गर्दन चोक हो जाना है, इसको सांस का घुटना कहते हैं, ठीक है, सांस का घुटना। थ्रोट चोक होना, तो इसके लिए जो पॉइंट है वो है लीवर 12 सीडेट। लीवर 12 सर्टिफिकेट सीडेट। हार्ट से जुड़ी हुई कुछ ऐसी समस्याएं जो है लिखते हैं।
हार्ट में पेन होना, हृदय में लगातार जो है दर्द महसूस होना, ठीक है, जिसको हम लोग हार्ट पेन कहते हैं। ये दर्द होना अलग है और चुभना अलग होता है, ठीक है। एक होता है एंजाइना पेन, ठीक है। तो सबसे पहले हार्ट पेन, हृदय में दर्द होना, ठीक है, तो CV4 को सीडेट कीजिए। हार्ट में पेन है तो CV4 को सीडेट कीजिए, CV4 सीडेट। जो भी पूछना है कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ठीक है। हृदय में लगातार दर्द, ठीक है, CV4 सीडेट, ठीक है। अब जो है चुभने वाला दर्द होता है, ठीक है, हार्ट में चुभने वाला दर्द, ठीक है। अगर हार्ट में लगातार दर्द हो, मतलब कि जहाँ हार्ट का एरिया है वहां पर आपको दर्द महसूस होगा छाती पे, ठीक है, तो वहां पे CV4 सीडेट करेंगे। लेकिन कई बार दर्द नहीं होता, चुभता है अंदर से, ठीक है। तो ये जो है चुभना, ठीक है, अंदर से सूल होना जिसको कहते हैं एंजाइना, ठीक है। तो एंजाइना के लिए जो है 2 पॉइंट है, H9 सीडेट कीजिए, H9 टोन कीजिए, या H7 सीडेट कीजिए। दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं या दोनों काम कर सकते हैं। अगर हृदय में चुभने जैसी जो है महसूस हो, ठीक है, चुभता हो, यह महसूस हो, तो हम H9 को टोन करेंगे या फिर H7 को सीडेट करेंगे। ये ह्यूमिडिटी बढ़ने से होता है, ओके। और अगर ये दर्द बहुत ज्यादा हो तो हम इसे एंजाइना पेन कहेंगे, ठीक है। तो हम P6 सीडेट करेंगे। अगर बहुत तेज हो दर्द तो हम इसे एंजाइना पेन कहेंगे। देखिए लेवल को देखिए, पहले दर्द हो रहा है, ठीक है, चलिए CV4 को सीडेट करते हैं। लेकिन नहीं, अब यहाँ चुभ रहा है, दर्द नहीं हो रहा है, चुभ रहा है, तो H9 को टोन कीजिए, H7 को सीडेट कीजिए। नहीं, चुभ रहा है और बहुत तेजी से चुभ रहा है, दर्द हो रहा है चुभन का, तो ये है P6 को सीडेट कर देंगे, ठीक है। अब जो है महिलाओं को जब होगा तो उसके लिए एक स्पेशल पॉइंट, अलग से पॉइंट लगेंगे, एंजाइना पेन फॉर फीमेल। इसमें आपको राइट हैंड में SP4 को टोन करना है और लेफ्ट हैंड में P6 को सीडेट करना है। लेफ्ट हैंड में P6 सीडेट होगा और राइट हैंड में SP4 टोन होगा। अब चाहे तो मेन बॉडी पर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। SP4 राइट टोन, P6 लेफ्ट सीडेट। ये महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल होगा, जो छाती में दर्द है तेज चुभने जैसा, उसके लिए है। कई बार जो हार्ट की जो मसल्स हैं उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, सूजन आ जाता है, ठीक है। हार्ट मसल्स इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, ठीक है। आप अब हार्ट के मसल्स में सूजन आ जाए तो हम उसके लिए एक पॉइंट है UB64, इसको सीडेट करेंगे। हार्ट की मसल्स में
सूजन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो UB64 सीडेट करेंगे। UB64 सीडेट करेंगे। ये हार्ट के मसल्स को मजबूत करने के लिए। ये डॉक्टर ही बताएंगे आपको कि हार्ट में सूजन आ गई, स्वेलिंग आ गई है, तो वहां आप तुरंत जो UB64 पे सीडेट कर दीजिए। ओके। और हार्ट में जैसे हमने लंग्स में कहा ना, लंग्स में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो UB13 को टोन करते हैं। ये पीठ में पाया था पॉइंट, कंधे पर ऊपर, ये बैक्सो पॉइंट है। उसी तरह से हार्ट का भी अगर कोई प्रॉब्लम हो ना, तो इसमें एक पॉइंट है CV14, इसको सीडेट करते हैं। हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम हो तो CV14 को सीडेट कर देते हैं। ठीक है, ये एक सिंगल पॉइंट है। आप कभी भी हार्ट का प्रोटोकॉल लगाइएगा ना, हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसमें इसको ऐड कीजिएगा, CV14 सीडेट। हार्ट के वॉल्व जो है ना, कई बार खराब हो जाते हैं। अब ये खराब हो जाते हैं तो डॉक्टर बताएंगे आपको, चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके हार्ट के वॉल्व में प्रॉब्लम है, तो वहां पर H7 सीडेट करके हम हार्ट के वॉल्व को ठीक कर सकते हैं। H7 सीडेट। वॉल्व, हार्ट के वॉल्व में इन्फ्लेमेशन या वॉल्व में और कोई भी प्रॉब्लम हो, H7 उसके लिए बेस्ट पॉइंट है। मसल्स में प्रॉब्लम हो, UB64 सीडेट उसका बेस्ट पॉइंट है। कई बार जो है हार्ट साइज में बढ़ जाता है, ठीक है, इसको हाइपरट्रॉफी कहते हैं, हार्ट की हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट। इसका मतलब है कि जो नॉर्मल जो साइज है उससे उसका जो साइज है बड़ा होगा हार्ट का। तो इस हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट के लिए हमारे पास पॉइंट है P7, सीडेट करेंगे। P7 जो है यूज कीजिए फ्रेंड्स, हार्ट बढ़ जाए तब। यस, P7 पेरिकार्डियम 7 ऐसी एक कलाई पर आता है, आप जान रहे हैं, एकदम मिडिल में। हार्ट का स्पीड जो है ना, कभी घटता है कभी बढ़ जाता है, अचानक से घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। और इसको एक नाम दिया गया है अराइथीमिया, ठीक है। स्पेलिंग आप लिख सकते हैं ARRHYTHMIA, अराइथीमिया। मतलब कि हृदय की गति जो है वो एक जैसी नहीं रहती है, घटती रहती है, बढ़ती रहती है। तो ARRHYTHMIA, अराइथीमिया। P7 सीडेट ही करना है, ठीक है। यहाँ पर अराइथीमिया में जो हार्ट जो है उसकी गति बढ़ती है घटती है, तो H7 सीडेट करेंगे, हार्ट 7 सीडेट करेंगे। ठीक है, तो H7 सीडेट करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। कभी घटता है कभी बढ़ता है, लेकिन कई बार जो है हार्ट की गति घट जाती है, कई बार हार्ट की गति जो है बढ़ जाती है। तो हमारे पास
पॉइंट हैं और भी। तो हार्ट की गति जब घट जाती है ना उसको कहते हैं ब्रैडीकार्डिया, BRADY CARDIA। कार्डिया मतलब कि हार्ट, ब्रैडी मतलब कि उसकी गति घटना। तो ब्रैडीकार्डिया मतलब हार्ट की गति का घटना, BRADY ब्रैडी CARDIA ब्रैडीकार्डिया। तो हार्ट की गति अगर घट जाए तो क्या करेंगे, H9 या H5 या K7 टोन करेंगे, मतलब तीनों में से कोई भी एक पॉइंट टोन कर सकते हैं, ठीक है। और GV25 को भी टोन कर सकते हैं। आपको ये पॉइंट आपको कौन, अगर हार्ट की गति घट जाए तो आपके पास 4 पॉइंट है, इसमें से किसी एक को आप टोन कर सकते हैं। मैंने जैसा कहा अभी कि आप लोग को अपने तरफ से कोई भी सवाल नहीं पूछना है, जो मैं लिखवा रहा हूँ उसमें आपके सवालों का जवाब हो, ठीक है। ठीक है, तो बैरिकार्डिया मतलब हार्ट की गति का घट जाना, तो H9 H5 K7 GV25 इनमें से किसी को भी टोन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और अब जो है बढ़ जाना, कई बार हार्ट की गति जो है बढ़ जाती है। हार्ट की गति जो है बढ़ जाती है, उसको हम कहते हैं टैकीकार्डिया। स्पेलिंग आप लिख सकते हैं TACHY, टैकी, या टैची भी बोल सकते हैं, टैकी कार्डिया। गवर्निंग वेसल मतलब GV होता है, गॉल ब्लैडर मतलब GB होता है, B और V का यहाँ अंतर है, ध्यान दीजिए। तो अगर हृदय की गति बढ़ जाए, TACHY टैकी, CARDIA टैकीकार्डिया। ये अगर बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे, H7 या P7 दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर देंगे। एक्यूपंक्चर भी कर सकते हैं, जिनके पास नीडल है वो डायरेक्ट नीडल लगा दीजिए, बहुत ही आराम लगेगा, तुरंत ही आराम होगा। गॉल ब्लैडर होता है तो GB कहते हैं, ठीक है, और गवर्निंग वेसल मतलब GV होता है, हम V बोल रहे हैं, GV। एरिथमिया H7 सीडेट, H7 सीडेट नॉट टोन, रुचिता चेंज इट, H7 सीडेट, ठीक है, ओके। टैकीकार्डिया में हमको H7 या P7 को सीडेट करना है, यस। एरिथमिया मतलब H7 सीडेट, और टैकीकार्डिया जो है उसमें H7 या P7 सीडेट दोनों हो सकता है, ओके। अच्छा, अब एक क्या है, अब जो है हार्ट बीट जो एकदम कम हो जाती है, इम्पल्स जो है एकदम कम हो जाता है, ठीक है। तो H6 टोन जो है राइट हैंड में करते हैं, H6 टोन, इम्पल्स का एकदम घट जाना। अब लगे कि नहीं भाई अब तो ये दिल को चलाने के लिए मशीन की जरूरत है, ऐसा लोग कहते हैं, वैसे स्थिति में H6 को हम लोग टोन कर सकते हैं। एक ही चीज को रिपीट मत कीजिए, ठीक है।
H6 जो है, H6 एक्चुअली कि यहाँ पे एग्जैक्ट जो पॉइंट है ना H6A है, इसको ये डॉक्टर बोल के पॉइंट है, तो ये एक अलग चार्ट मिलेगा, तो ये हम नोट कर ले रहे हैं, हम आपको अलग से वो पॉइंट बना कर देते हैं डॉक्टर बोल के चार्ट। H7 P7 सीडेट होगा, ये आपको राइट हैंड में लगना है अगर इम्पल्स एकदम कम हो जाए, पल्स जो है कम हो जाए एकदम, राइट हैंड में H6 को टोन कर देंगे। ठीक है, अब ये तो हुआ दिल की धड़कन जो घट जाती है, तो H6 को हम लोग टोन कर दे रहे हैं राइट हैंड में, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ जाती कई बार, तो H7 को सीडेट करेंगे। जब तक कोई हैंड नहीं कहा जाए तब तक आप अपना किसी भी हैंड में लगा सकते हैं। हार्ट का जितना प्रॉब्लम होता है ना वो लेफ्ट हैंड में ही लगाना चाहिए, जब तक कहा ना जाए तब तक आप लेफ्ट हैंड ही समझेंगे। लंग्स का कोई भी प्रॉब्लम हो राइट हैंड में ट्रीटमेंट करना चाहिए, और हार्ट का जितना प्रॉब्लम हो लेफ्ट हैंड में ट्रीटमेंट करना चाहिए। देखिए हमने क्या कहा कि कोई भी सवाल अपने तरफ से नहीं कीजिएगा, ठीक है, उस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा फिर आप। हम जो लिखवा रहे हैं उसमें सवाल के जवाब ऑलरेडी हैं। धड़कन जो है तेज हो जाना, H7 सीडेट, देख लिया आपने। अब जो है इसमें H7 सीडेट हम यूज करते हैं, और अगर बहुत ज्यादा धड़कन बढ़ गई है तो C12 सीडेट कर सकेंगे, H7 के साथ C12 भी सीडेट कर दें। H7 के साथ C12 भी सीडेट करेंगे। एक ही चीज को जो है ना बार बार रिपीट करना चाहिए नहीं, आप लोग ध्यान से क्यों नहीं, हार्ट बीट कम होने पर अभी हमने लगाया, हमने अभी बताया, ठीक है, H6 को टोन करेंगे, हार्ट बीट बढ़ जाएगा तो H7 को सीडेट करेंगे, ठीक है, P7 को भी सीडेट कर सकते हैं, H7 को भी सीडेट कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा हो गया तो C12 को भी सीडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो H6 किस लिए है, अगर हार्ट बीट जो है घट गया है तब H6 टोन करेंगे, हार्ट बीट घटने पर, लेकिन बढ़ने पर हमारे पास P7 है, H7 है और CV12 है। C12 नहीं, CV12। और जिसको अभी मालूम नहीं है वो अभी हमने बताया था, हम एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इसमें से आपके सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं होगा ही। पल्स कम होने का बताया था वो भी हो गया, पल्स जो है तेज होने का बताया था वो भी हो गया, धड़कन मतलब पल्स जो है उसी को कहते हैं, ठीक है। अब जो है लीवर से जुड़े हुए 4-5 पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। हेपेटाइटिस के लिए CV17 सीडेट बेस्ट पॉइंट है। इसमें क्या होता है, लीवर में सूजन आ जाती है, भूख बंद हो जाता है और बुखार रहता है, तो हेपेटाइटिस जो है, ठीक, CV17 सीडेट।
CV17 सीडेट हेपेटाइटिस के लिए। और लीवर कमजोर हो जाए और श्रिंक हो जाए, लीवर श्रिंक हो जाना, सिकुड़ना, ये GB40 टोन, ये गॉल ब्लैडर 40 का जो पॉइंट है ना, ये गॉल ब्लैडर को ताकत देता है और उससे लीवर को भी ताकत मिलती है। तो GB40 टोन से लीवर कमजोर अगर हो गया हो और सिकुड़ गया हो तो उसको ठीक करने में बहुत आसानी होती है। GB40 टोन करते हैं, है ना। ये गवर्निंग वेसल वाला नहीं है, ये गॉल ब्लैडर वाला 40 है, ठीक है। तो लीवर अगर कमजोर हो जाए तो वैसे भी GB40 जो है ना, गॉल ब्लैडर का सभी पॉइंट को टोन कर सकता है। GB40 टोन हम करते हैं तो गॉल ब्लैडर को ताकत मिल जाती है। और लीवर जो है अगर सिकुड़ा हुआ हो तो 40 और 14 में देखिए अंतर होता है, ठीक है। 40 मतलब 4040 और 14 मतलब 14, 15, 16, इसको टीन कहते हैं, टीनेजर्स। तो टीन और टी में अंतर समझिए। गॉल ब्लैडर 40 टोन करेंगे, लीवर सिकुड़ जाए तो। लीवर के लिए सिंगल पॉइंट है लीवर 6 सीडेट। लीवर में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लीवर 6 सीडेट करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लीवर 6 सीडेट, लीवर का कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सिंगल पॉइंट है लीवर 6 सीडेट। हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्या है, उसके लिए CV14 सीडेट। लंग्स का कोई भी प्रॉब्लम हो UB13 टोन। तो ये सब जो पॉइंट्स है ना, आप ये पॉइंट्स जो है लगा सकते हैं किसी भी कंडीशन में, किसी खास ऑर्गन में अगर प्रॉब्लम हो तो। इसके अलावा जो लीवर में गड़बड़ी आ गई, लीवर 6 सीडेट, है ना। अब कई बार लीवर में ब्लड जम जाता है, ठीक है। तो ब्लड कंजेशन इन लीवर, तो ST45 सीडेट होगा। ब्लड जो है लीवर में एक्सेस हो जाता है, ठीक है। ST45 सीडेट करके जब ये ब्लड कंजेशन हो जाता है ना, तो हीट भी लीवर में बढ़ जाता है ना। तो हम यहाँ पे जो पॉइंट यूज करते हैं वो क्या है, ST45 सीडेट। लीवर में ब्लड का अटक जाना या ब्लड स्टैग्नेशन, लीवर ब्लड स्टैग्नेशन भी इसको कह सकते हैं। सिंगल पॉइंट है स्टमक 45 सीडेट, ठीक है। ठीक है। जॉन्डिस के लिए स्प्लीन 15 सीडेट, स्प्लीन 15 सीडेट करेंगे किसके लिए, जॉन्डिस के लिए। सिंगल पॉइंट जो है जॉन्डिस का। ठीक, तो ये हुआ जॉन्डिस के लिए SP15 स्प्लीन 15 सीडेट। अब देखिए लीवर में जो है ना थोड़ा हो जाता है, इसके लिए कौन सा पॉइंट, वही पॉइंट जो लीवर में ब्लड स्टैग्नेशन के लिए था, वही पॉइंट जो लीवर हिट के लिए है। लीवर में फोड़ा होने के लिए भी वही पॉइंट है, ST45 सीडेट। लीवर में अगर फोड़ा हो जाए तो उसके लिए, इसको हम लोग लीवर एब्सेस कहते हैं। लीवर एब्सेस, एब्सेस मतलब फोड़ा, लीवर एब्सेस मतलब लीवर में फोड़ा। ठीक है। और
ST45 सीडेट हो गया। अब जो है ना लीवर में दर्द है, लीवर के लिए हम एक अंतिम पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। लीवर में पेन हो और किडनी में पेन हो, दोनों साथ में हो, तो अच्छा UB23 सीडेट, लीवर और किडनी में एक साथ दर्द हो, ठीक है, तो इसको हेपेटिक कॉलिक कहते हैं। हेपेटिक कॉलिक मतलब लीवर में दर्द, नेफ्राइटिक कॉलिक मतलब किडनी में दर्द, ठीक है। तो हेपेटिक कॉलिक एंड नेफ्राइटिक कॉलिक स्पेलिंग लिख सकते हैं HEPATIC, हेपेटिक, HEPATAC। और इसीलिए जो है जो सेल होते हैं लीवर को, उसको हेप्टिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो स्पेलिंग में आप लिखेंगे हेपेटिक, बोलेंगे हेप्टिक, लिखेंगे हेपेटिक। उसी तरह नेफ्राइटिक, और कॉलिक मतलब दर्द, तो हेप्टिक कॉलिक मतलब लीवर में दर्द, और नेफ्राइटिक कॉलिक मतलब किडनी में दर्द। तो नेफ्राइटिक का लिखे NEPHRI, नेफ्री टिक, नेफ्रेटिक, पढ़ेंगे नेफ्राइटिक, लिखेंगे नेफ्रीटिक कोलिक। तो नेफ्रेटिक कॉलिक के लिए आपका जो पॉइंट है सही UB23 सीडेट। जिस तरह से लीवर का किसी प्रॉब्लम के लिए लीवर 6 सीडेट है, उसी तरह किडनी का कोई प्रॉब्लम के लिए UB23 सीडेट है। कई बार टोन भी होता है, सीडेट भी होता है, लेकिन UB23 उसका एक मेन पॉइंट है, बैक्सो पॉइंट है ना। अभी ये 1 पॉइंट थेरेपी का अलग ग्रुप बना हुआ है, तो आप सबको जो है ना 1 पॉइंट थेरेपी का 1 पॉइंट थेरेपी का जो है 1 पॉइंट, हम देखते हैं कहाँ ये 1 पॉइंट थेरेपी में ये नंबर कहाँ से आ गया। चलिए ठीक है, 1 पॉइंट थेरेपी के इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ये लिंक मैंने आपको शेयर कर दिया है एप्लीकेशन पे, ठीक है। 1 पॉइंट थेरेपी का ग्रुप है, उसका लिंक एप्लीकेशन पे हमने डाल दिया है, हमने अनाउंस भी किया। चलिए आपको अनाउंस भी कर देते हैं। पहले 1 पॉइंट थेरेपी एक अलग एंटिटी हुआ करती थी, अलग कोर्स हुआ करता था, लेकिन अभी हमने इस बार जो है जो BAT के स्टूडेंट्स हैं उनको हमने इसमें ऐड किया है, ठीक है। 1 पॉइंट थेरेपी कोर्स, ये मैसेज नहीं आएगा अभी आपको, ऐसे मैसेज आता है तो हमने उसको ऑफ कर दिया है, ठीक है। और ये अनाउंसमेंट जाएगा, देखिए, ठीक है। इसको एडिट कर देते हैं, इसमें एक फोटो भी डाल देते हैं ताकि आपको भी ध्यान में रहे, ठीक है। तो अभी आप जाइए सबसे पहले बैच में, सबसे पहले आप एक बैच में जाइए। बैच कहाँ है, ठीक है। बैच देखिए, ये जब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो है ना बैच में पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ जितना बैच है ना आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है, ठीक है। और ये जो है ना चैट करने के लिए,
तो चैट जो है ना, ग्रुप एक से अधिक हो सकते हैं। एक बैच के जैसे एक क्लास है तो उसमें अलग अलग सेक्शन हो सकते हैं। तो BAT जो है ना, इसके 2 सेक्शन है। ठीक है, देखिए BAT जो है ना, ठीक है, ये जो क्लास है इसके 2 सेक्शन है। ठीक है, तो आप किस सेक्शन में आपको मालूम नहीं। जैसे ये सेक्शन में कितने बच्चे हैं, 317 बच्चे हैं। ठीक है, और ये दूसरे वाले सेक्शन में कितने बच्चे हैं, इसमें नंबर नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी इसमें भी अच्छी संख्या है। ठीक है, तो 2 अलग अलग सेक्शन है, मतलब आप क्लास में एक ही हैं लेकिन आपके 2 अलग सेक्शन है। तो आपका क्लास कौन सा होगा, जो ये दोनों सेक्शन हो गए, लेकिन आपका मेन जो क्लास है ना, ये बैच है। बैच में आप जाइएगा, आप एक ही जगह रहिएगा, अलग अलग बैच नहीं रहेगा। बैच एक ही रहता है, सेक्शन अलग हो सकते हैं। तो 313 लोग हैं टोटल इस बैच में। इसमें 2 सेक्शन में बटे हुए हैं। अभी आप सभी जो है ना, आप लोगों को कुछ भी जरूरत हो ना तो इस बैच में आइए। अभी देखिए यहाँ पे वीडियो जुलाई के जो है वीडियो डाले गए हैं। ठीक है, कल तक का वीडियो है। ठीक है, इसमें कल तक का डाला हुआ है। लोग BAT जुलाई में है अभी। ठीक है, तो जी जो लेट से आए हैं वो देखिए, 1 नंबर देख रहे हैं, बेसिक एक्यूप्रेशर थेरेपी 1 2 3 4, इस तरह से सीरियल में सभी वीडियो डाले हुए हैं। तो आपको क्या करना है, बस देखना है केवल। ये आयुर्वेदिक जो है ये आयुर्वेदिक फाउंडेशन के 5 वीडियो हैं। ठीक है, ये रहेंगे इस जुलाई तक। अगले महीने से ये एक अलग बैच के रूप में अलग कोर्स इसका स्टार्ट होने वाला है आयुर्वेद का। ठीक है, तो उसमें अलग ये कंटेंट चला जाएगा। और ये जो आपका स्टडी मटेरियल है, इसमें जो है आपके कंटेंट शब्द के सेवा। ठीक है, इतना कुछ दिया हुआ है, देखिए पूरा का पूरा बुक दिया हुआ है। ठीक है, आप पहले उसको टच कीजिएगा तो आपको पूरा हिंदी बुक मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बैच में जाना है। ठीक है, बैच में कहाँ कहाँ क्या मिलेगा, और एक बेसिक वीडियो है वो सबको दिया गया है। उस वीडियो को आप लोग समझ लीजिए। और इस ग्रुप में चलिए इसको हम आपके लिए ओपन कर दे रहे हैं। ठीक है, ग्रुप सेटिंग में जाके क्यों ओपन करा, आप अपने नोट्स यहाँ शेयर कीजिएगा इसलिए। ठीक है, आप डेली अपने यहाँ नोट्स शेयर कीजिएगा और आप डिस्कशन कर सकते हैं 1 पॉइंट के बारे में यहाँ पे। ओके, इसलिए आपको ओपन किया गया। तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्यों बनाया है, जब हमने एप्लीकेशन पे ये सब कुछ किया ही है तो अब व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनाया है ताकि आप प्रैक्टिस कर सके ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और बाकी जितने भी कंटेंट हैं वो आपके सेव रहेंगे एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई सवाल है आपके पास तो आप वो, जिस आपको किसी भी तरह का सवाल हो ना, तो देखिए किस ग्रुप से जुड़ा हुआ सवाल है। ठीक है, उस ग्रुप में ही जो है आप सवाल के जवाब ले सकते हैं। मतलब ग्रुप से अगर रिलेटेड सवाल है किसी खास टॉपिक से, तो आप जो है ना ग्रुप में ही सवाल कीजिए। ठीक है, चलिए अब पूछे। अभी 3 लोग हैं, केवल वही सवाल पूछेंगे, बाकी लोग नहीं। जसविंदर कौर, सुषमा जैन और आभा, जल्दी से पूछे। ठीक है सर 1 पॉइंट में हम ऐड नहीं है, 94 नंबर ऐड कर दीजिए ना सर उसमें। 1 पॉइंट थेरेपी का बैच जब बनेगा ना तो ऐड कर देंगे। ठीक है, हाँ, तो 9422 वाला नंबर ऐड कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उसमें आ जाइए और उसमें अपने नोट्स शेयर कीजिए। ठीक है, टाइम में दीजिए सर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक। चैट बॉक्स में आप एप्लीकेशन पे जाइए, उसका जो चैट वाला ऑप्शन है ना, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं ना उसके चैट बॉक्स में जाइए, आपको वहां मिल जाएगा। अभी आप बैच में जाइए, चैट बॉक्स में भी नहीं आया हुआ है ना सर। चलिए ठीक है, आप देखिए यहाँ स्क्रीन पे देखिए, आपको कुछ भी चाहिए आप उसके बैच में जाइए। ठीक है, आप बैच में गए। ठीक है, हाँ सर। अब बैच में आपने देखा कि आपका कोर्स कौन कौन सा, किस कोर्स के बारे में आप पूछ रहे हैं। ठीक है, बेसिक एक्यूप्रेशर थेरेपी। ठीक है, तो बेसिक एक्यूप्रेशर थेरेपी में गए। अब इसमें जो है अनाउंसमेंट देखिए, अनाउंसमेंट में मैंने ये डाला हुआ है।
ये लिंक भी दिया हुआ है प्लस ये इमेज भी दिया हुआ है, ठीक है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये लिंक भी दिया 1 पॉइंट थेरेपी का, ठीक है। तो अनाउंसमेंट में जाइए, आपको ये लिंक मिलेगा और वहां जाके उसको पहुंचे वहां पे, और अनाउंस बैच में जाइए और अनाउंसमेंट में जाइए। सबसे मतलब की बड़ी बात ये है, तो पहला नियम कि जितना भी चीज आपको कुछ भी चाहिए बैच में जाइए, ठीक है, और उसका अनाउंसमेंट आपको सब कुछ दिया रहेगा। और बाकी चीजें भी टटोलते रहिए, दाएं बाएं घूमनाते रहिए, जितना ज्यादा यूज कीजिएगा उतना फैमिलियर हो जाइएगा, ठीक है। बैट अब में कर जो क्या है है क्या सर? बैट में नहीं नहीं, करके आप जो है ग्रुप ना आया है सर? उस BAT में हाँ, MAY में। नहीं है ये जो ग्रुप है ना, देखिए ये हमने नहीं बनाया है, ठीक है। ये हमारा ग्रुप नहीं है, किसी स्टूडेंट ने शायद बनाया है, ठीक है। 1 पॉइंट तो थेरेपी। हमेशा जी ने नोट्स अपने शेयर कर दिए हैं, ठीक है। चलिए BAT में शेयर कर दिए उन्होंने, वेरी गुड। तो गुजराती में लिखिए, कैसे हम पढ़ेंगे? कांसमा दुर्गंध, और उसके बाद क्या है? तेज खांसी, गूंगा बहरा, कि आधा गुजराती और आधा इंग्लिश। तो ये पढ़ेंगे हम कैसे? चलिए ठीक है, लीवर, हाँ सर भी है, सर हमको एक और इंग्लिश भी है। पूछना है, ओके वेरी इसमें गुड। ऐप में शेयर कैसे करना सर? अपने को नोट शेयर करना है तो कैसे करना बताइएगा मुझे। आप चैट बॉक्स में जाके, आपको चैट बॉक्स में बोला जाएगा, ठीक अच्छा, है। चैट बॉक्स चैट में कहाँ बॉक्स में पे? आप जाइए, हाँ, चैट बॉक्स में आपको इस तरह के बहुत सारे ग्रुप होंगे, तो आपका ग्रुप कौन सा है? BAT का जो ग्रुप है, बेसिक एक्यूप्रेशर थेरेपी का ग्रुप मिलेगा, उसमें आपको मेरे को शेयर करना है जाके। सिग्नेचर क्या करना है और स्विच वर्ड क्या करना है? सिग्नेचर और स्विच वर्ड आपने लिया हुआ है ना, हाँ, ठीक है। लिया हुआ है सर। तो आप हमको मैसेज कीजिए, ओके, आप जाइएगा, देखिएगा, हमको मैसेज कीजिएगा, हम आपको ऐड कर देंगे। अच्छा मैं कर देती हूँ। तो ये ग्रुप में नहीं कीजिएगा, हमको यहाँ पर्सनली जो है मैसेज कीजिएगा, हाँ, ठीक है। कर देती हूँ, हाँ। और ये आभा केजरीवाल, आप एक्यूप्रेशर क्रैश कोर्स में 1 पॉइंट थेरेपी के लिंक जो है मांग रहे हैं। 1 पॉइंट थेरेपी अलग पेड ग्रुप है, ठीक है। आप एक्यूप्रेशर क्रैश कोर्स में 1 पॉइंट थेरेपी के लिंक क्यों मांग रहे हैं? और ये नेहा जैन, आप स्विच वर्ड के लिंक क्यों मांग रहे हैं एक्यूप्रेशर क्रैश कोर्स में? आप जिस कोर्स में है उसी के लिंक मांगिएगा ना, ठीक है। तो जिस ग्रुप में है उसी के लिंक मांगिएगा, ठीक है। और एक कोर्स से रिलेटेड ग्रुप है जो डिस्कशन है उसका, उसमें आप कीजिए, ठीक है। आपको उससे ग्रुप मिले, एकदम सिंपल सहज, जिस तरह से हम लोग ऐप यूज करते हैं व्हाट्सएप, उसी तरह ये भी है। इसमें आपके ग्रुप होते हैं या पर्सनल चैट होते हैं। जैसे ये सरबजीत सिंह है, इन्होंने पर्सनल मैसेज किया, ठीक है। तो मैंने इन्हें जो है ऐड कर दिया CAT के बैच में, ठीक है। अब ये भी, ये कोर्स वगैरह जो है, ये सभी के सभी जो है ग्रुप है, ठीक है। और ये जो मैसेज आ रहा है ये पर्सनल मैसेज, ठीक है। ये मतलब कि ऐप में शेयर नहीं हो पा रहा है। अब इनको कोई समझाए कि जब हमको आप शेयर कर सकते हैं तो आप ग्रुप में क्यों नहीं शेयर कर सकते, ठीक है। ऐप में ही बात कर रहे हैं ना। बस यहाँ पे जैसे ये जो है टच करना है, यहाँ पे साइड में जो है आपका पिन वाला ऑप्शन, उसके बाद इमेज या डॉक्यूमेंट जो है, इमेज है तो इमेज और डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट शेयर करना है, ठीक है। वन पॉइंट थेरेपी का लिंक कहाँ मिलेगा? 1 पॉइंट थेरेपी का लिंक मिलेगा, अभी हमने दिया है बेसिक एक्यूप्रेशर वाले ग्रुप में। बेसिक एक्यूप्रेशर के बैच में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिलेगा।
आ जाएगा ऑप्शन। अभी नेट जो है ना, अभी आपका जूम भी चल रहा है, नेट भी, तो जब दोनों साथ चल रहा है तो ये दिक्कत हो सकती है। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसके लिए। और देखिए ओमलता जी, कोई आपको मटेरियल सेंड नहीं करेगा, आप वीडियो देखिएगा और अपने खुद से नोट्स तैयार कीजिएगा। बाकी के नोट्स आप समझ सकते हैं तो समझिए। ठीक है, अब ये जो है हमको आप डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं, आप ग्रुप में जाके डॉक्यूमेंट शेयर कीजिए। सर इसमें Signature- ऐड करना रहा तो काय में जाना है सर? आपको कोई मैसेज भेजना है तो काय में जाना, उतना बता दीजिए ना सर मेरा मुझे, चेहरा प्लीज। देखिएगा वहां पे चैट बॉक्स में, आप वहां जाके, आपको क्या किस किस में ऐड होना है? नहीं, सिग्नेचर ऐड तो कर भेज दिया मैंने, मेरे को नोट शेयर करना है तो कैसे करना वो मुझे समझा दीजिए। ग्रुप में ही जाइए, जो करना है ग्रुप में कीजिए। ठीक है, जिस चीज के लिए आप आए हुए हैं, जिस चीज के लिए ग्रुप में जुड़े हैं, उस ग्रुप में आप कीजिए। तो आपको वो फेस और मैसेज के अंदर जाके सेंड करना, ये करना क्या, सेंड? हाँ, ग्रुप में जाके ओके फेस ओके। और सिग्नेचर, ये दो चीज चाहिए ना आपको। हाँ, ये नहीं हुई हूँ। चलिए हो गया, अब जाके चेक कीजिए, आप बैच में चेक कीजिएगा, मिल जाएगा। अब जैसे अभी मिथिलेश जी आप जो हमको शेयर कर रहे हैं ना, ठीक है, आप ग्रुप में शेयर कीजिए, जैसे यहाँ पे किए, ये तो हो गया तुरंत। लेकिन इसके लिए जो है आप प्रयास करने की जगह जो है हमको आप मैसेज कर रहे थे। ठीक है, सब कुछ हो जाता है, झुंझलाने की जरूरत नहीं है, होता आसानी से सर आपकी वजह से हम मोबाइल में काफी कुछ सीख गए सर, नहीं तो हमको कुछ भी नहीं आता था। आपको शायद मालूम नहीं थैंक यू है, सर। इतना चीज सीखने के लिए हमको 2 साल लगे हैं। अभी 2 साल से जो है इतनी सारी परेशानियां झेलने के बाद जो इतनी सब चीजें आई हैं। ठीक है, बहुत बहुत तो धन्यवाद सर। चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर से रहेगा आगे का। ठीक है, इससे आगे हम लोग कल फिर पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट की प्रैक्टिस भी कीजिएगा।